अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप लोग सब खैरियत से हैं। हम लोग आज नए टॉपिक के साथ आपके आगे आए हैं और वो टॉपिक है द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, इज इट अ होक्स और रियलिटी। अगर आप नए हैं इस चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और वो बेल आइकॉन भी आप हिट करो। हमारा और एक चैनल है द बैगन वाइन्स ऑफिशियल, जिस पर हम ह्यूमर और कॉमेडी वीडियोस डालते हैं। वो भी चैनल जाके चेकआउट करो। आप लोग दोनों चैनल्स में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि एक का नाम द बैगन वाइन्स ऑफिशियल है और इसका नाम है द बैगन वाइन्स एक्स्ट्रास। टाइटैनिक ये था लार्जेस्ट ओशन लाइनर उस दौर में। 1912 में ये डूब गया था। करीब 1500 लोग मरे थे इसके अंदर डूब के। लेकिन क्या आपको पता है टाइटैनिक की एग्जैक्ट कॉपी द सिस्टर शिप थी, जिसका नाम था द ओलंपिक। 14 इयर्स टाइटैनिक डूबने से पहले टाइटैनिक किस तरह से डूब रहा, कहां डूब रहा, कितने लोग मर रहे, हर चीज बुक में लिखा हुआ है। एकदम सुन के जरा शॉक हो जा रहा हूँ। अरे अरे ये क्या बोलते रहे भाई, फिल्म बने सब। अरे ये भी कॉन्स्पिरेसी है क्या? ये भी कॉन्स्पिरेसी क्या? आप खुद जज कर ले सकते हैं एंड तक क्या था उनका। हमारी बात हमेशा मानना जरूरी नहीं है, मगर वीडियो एंड तक देखो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सीक्रेट्स इसके मालूम होने वाले हैं। तो फिर लेट्स स्टार्ट विद द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक वीडियो नाउ। तो 14 अप्रैल को टाइटैनिक जो शिप थी, ये फर्स्ट टाइम थी जो शिप ट्रैवल कर रही थी ओशन में। वो 6 मैसेजेस रिसीव करी थी। एक्चुअली ये क्या मैसेजेस थे कि आगे आइसबर्ग आने वाला है। जब शिप्स ट्रैवल करते थे ओशन में तो वो लोग एक दूसरे को मैसेजेस भेजते थे कि एक ऑब्स्टेकल आने वाला है, तो अपने रूट्स बदलो। तो लास्ट 3 मैसेजेस जो ये शिप रिसीव करी थी वो एक्सट्रीम वार्निंग वाले मैसेजेस थे दूसरे शिप्स की तरफ से कि आगे बहुत ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं और बहुत ह्यूज आइसबर्ग्स आने वाले हैं। पानी के बीच में बर्फ के जो पहाड़ बने हुए रहते हैं उसको आइसबर्ग्स बोलते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये जो लास्ट 3 मैसेजेस थे वार्निंग के, ये रेडियो रूम के बाहर ही नहीं आया कैप्टन तक। वहां का रेडियो मैन इन्फॉर्म ही नहीं करा कैप्टन को। ऐसे वक्त क्या किए, फुल स्पीड पे रखा गया शिप को। और ये क्यों रखा गया क्या है नहीं मालूम, और थोड़े वक्त के बाद सीधा कोलिजन इनटू द आइसबर्ग। 2200 लोग के करीब थे और 1500 लोग मर गए उसमें। जबकि देखा गया तो मिडनाइट था, एकदम अंधेरी रात, और समंदर पे यूजुअली कैसा रहता है, एकदम सुनसान सन्नाटा। रात को वही तो बात दिख रहा भी नहीं। सुबह में दिख गया तो फिर रोक सकते थे ना। जब डूब रहा था, क्रू वाले जब चेक कर रहे थे कि क्या लॉग्स में क्या परेशानी हुई या क्या था होगा, तो लोग देखे थे कि 3 मैसेजेस को बाजू रख दिया गया था जो रिसीव हुए थे कि मैसिव आइसबर्ग्स अहेड। शिप तो डूब गया, वर्ल्ड में हंगामा हो गया था सेफ्टी रेगुलेशंस के ऊपर। फिर कई सारे और इसके एक सिंपैथी में एक रोमांटिक मूवी भी बनाई गई फिर बाद में। 1912 में शिप डूबी थी। 1 साल के बाद रूमर्स आना स्टार्ट हो गए थे कि ये शायद एक स्विच था, शायद ये गेम था या कॉन्स्पिरेसी था इसके क्यों था ये गेम? कई सारे लोग ये बोलना स्टार्ट कर रहे थे कि शिप स्विच कर दिया गया था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी ओनर ऑफ टाइटैनिक। तो व्हाइट स्टार लाइन के अंदर 3 शिप्स थे जो थे टाइटैनिक, ओलंपिक और ब्रिटानिक। तो ओलंपिक और टाइटैनिक को सिस्टर शिप्स बोलते थे क्योंकि ये लोग दोनों एग्जैक्ट कॉपी थे। साइज, शेप, डिजाइन, हर चीज एग्जैक्ट थी इसके अंदर। बस इसके अंदर माइनर डिफरेंसेस क्या क्या थे वो अब हम आपको बताएंगे, और क्या शॉकिंग चीजें हैं इसमें। टाइटैनिक का जो फर्स्ट वॉयज था, कुछ दिन पहले ओलंपिक का क्या हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, डैमेज हो गया था शिप। डैमेज हुआ तो प्रॉब्लम में आ गया था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के ओलंपिक को रिपेयर करने के लिए बहुत पैसा लग रहा था। दूसरी चीज, अगर वो रिपेयरिंग डॉक में लाए, मतलब जो एरिया जहां पे बनाते लोग पूरा शिप्स को या रिपेयर करते, वहां पे लाए, तो टाइटैनिक का जो फर्स्ट वॉयज था थोड़े दिन के अंदर उसको और 2 से 3 महीने आगे डिले करना पड़ता था। और जैसा मालूम है कि टाइटैनिक वॉज द मोस्ट अवेटेड शिप उस वक्त। हर एलिट लोग उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे बहुत पैसा देके। तो वो पुश आगे कर दिए डेट अगर, तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी लिटरली डूबने पे आ गई, क्योंकि एक तो रिपेयरिंग था, दूसरा अगर ये डिले हो गया तो बहुत परेशानी होने वाली थी। जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो लोग ये सवाल उठाए थे, हो सकता कि दोनों को भी साइड बाय साइड जब रख दिए थे, टाइटैनिक की तैयारी हो रही थी और ओलंपिक को थुक पॉलिश चल रही थी, बताए थे वो दौर में। अच्छा। टाइटैनिक में 14 इवनली स्पेस्ड पोर्ट होल्स थे, जो विंडोज का जो एरिया है, और ओलंपिक में 16 अनइवनली प्लेस्ड पोर्ट होल्स थे। ये ओलंपिक और टाइटैनिक भाई इसके शेप है उसमें, मेरे को क्या लेना देना है? यही तो इन्वेस्टिगेटर्स बोल रहे कि वो टाइटैनिक नहीं था, वो ओलंपिक डूबा जिसको टाइटैनिक का नाम दे दिया। पूरी दुनिया भाई अंधी है। अब आपको पॉइंट्स रखते आगे जो फिर बोल सकते हैं आप कि दुनिया अंधी है या अंधी बनाई गई दुनिया इसमें। जब टाइटैनिक कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो 14 इवनली प्लेस्ड पोर्ट होल्स थे इसमें। जब टाइटैनिक फर्स्ट टाइम अपने वॉयज पे निकली तो एक ही फोटो है इसकी और उसके अंदर 16 अनइवनली प्लेस्ड पोर्ट होल्स है। अब यही बोलते इन्वेस्टिगेटर्स के
वो जो थोड़े दिन थे जो दोनों बाजू बाजू रखा गया था, उसी वक्त व्हाइट स्टार लाइन का जो ओनर है जेपी मॉर्गन, जिसके बारे में अब हम आपके आगे बताएंगे, कोई ऐसा आदमी नहीं था। लोग यही बोलते हैं कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी दोनों का नेम स्विच करी थी। अब आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसा, खाली नेम प्लेट बदल दी तो घर बदले गया क्या? जितना टाइम पीरियड था दोनों में लेबर्स आ रहे जा रहे थे, कुछ सेलेक्टेड लेबर्स थे। ओलंपिक में वुडन फ्लोरिंग थी, टाइटैनिक में कारपेट था। तो इन्वेस्टिगेटर्स ये बोले कि यहाँ की कारपेट यहाँ पे डाल दिए, आराम से बिछ गया ऊपर, और सिर्फ डेक जो कुछ सेक्शन था डेक उसको भी स्विच कर दिया वहां से यहाँ तक। और बाकी की बात अगर रही कटलरी की, जैसा बर्तन है, जो फोक्स थे, वो तो पूरे डिजाइन के साथ रहते, उसमें क्या है, डब्बों में पैक करे, बाजू डाल दिए, इधर का उधर ला दिए। इट वाज अ मैसिव शिफ्ट, लेकिन लेबर लगा 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम ले। तो स्विच हुआ और नेम प्लेट था, टाइटैनिक आ गया ओलंपिक पे, ओलंपिक आ गया टाइटैनिक। बाकी का कोई चीज इसमें डिफरेंट नहीं था। इट वॉज एग्जैक्टली सिस्टर शिप। लेकिन कोई मुंह नहीं खोला होगा, वो लेबर्स भी थे, चल जान दो, एक 50 लोग भी कर रहे थे। एग्जैक्टली उनमें से 3 लेबर आगे आके बोल दिए कि हमें ब्राइब किया गया था, हमें रिश्वत खिलाई गई थी। तो उनसे पूछे कि तुम अब क्यों बोल रहे? तो वो लोग बोले हम मौत के नजदीक आ गए, हमें अब कोई चीज का डर नहीं है, और वो ब्राइब कर रहे थे। तो एक गिल्ट फील था उनके अंदर। लेकिन उसको भी बाद में ऐसा बोल के उड़ा दिया बात के, नहीं नहीं ये लोग शायद मरते वक्त भी इनको कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना था शायद लोगों को। जेपी मॉर्गन जो ओनर था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का, यही ओलंपिक शिप और टाइटैनिक शिप का ओनर, ये ट्रिप से 2 दिन पहले उसकी ट्रिप कैंसिल कर दिया। शिप तो जाने का था, उसकी शिप शाम से जाना था ना, तो शिप डूबे बाद फिर बुखार ठीक हुआ नहीं? वो बुखार इतनी जल्दी ठीक हो गया कि जेपी मॉर्गन फ्रांस में मजे करते हुए मिला। कैसा मजे नहीं करेंगे? एक तो शिप गई, एक उसका इंश्योरेंस का पैसा भी मिलता। इन्वेस्टिगेटर्स ये पॉइंट्स रखे, और जैसा देखा गया कई सारे आगे और भी पोल खुले इसके अंदर। शिप मूव ऑन होने से 1 घंटा पहले क्या होगा सोचो? बाय बाय बोले पैसेंजर्स को, बाय बाय पैसेंजर्स को बोले सही, बट स्टैचूज जो बहुत महंगे करोड़ के स्टैचूज रहते, देखिए जो सजावट के लिए एलीट रॉयल फैमिलीज रखते, उसको शिप में से निकाला गया। अच्छा, अर्जेंट ऑर्डर है पूरे निकालने के लिए 1 घंटा पहले। क्यों हुआ ये? उसको जब याद आया शायद जेपी मॉर्गन को, अरे मेरे ये भी अंदर बचे, ये भी डूबते, इसके इंश्योरेंस नहीं होगा, अरे निकाल भाई, रखो शॉप को। जेपी मॉर्गन जो हमारे वीडियोस प्रॉपरली पूरे फॉलो करते, और स्पेशली जो इल्यूमिनाटी प्लेलिस्ट के जो वीडियोस है, अगर आप लोग देखे हुए तो ये नाम आप लोग आराम से पहचान लेते हैं। फेडरल रिजर्व जो अमेरिका के जो बैंक्स का जो एक वो है ग्रुप, सेंट्रल एलीट बैंकर्स जो है, ये लोग अमेरिका का जो पैसा है प्रिंटिंग ये लोग करते हैं, और अमेरिका को डॉलर होना है तो ये लोग प्रिंट करके उसी को उधार देते। ये प्राइवेट है, याद रखो, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता ये। ओन्ड बाय एलीट बैंकर्स, जो छाप के उधार में ही अमेरिका को उसका पैसा देता, मतलब कि भाई मेरे को पैसा दे, मेरा बोले तो तुम्हें उधार दे रहे मेरे को वापस। और इसका क्रिएटर कौन था? फेडरल रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट एंड क्रिएशन कौन करा? जेपी मॉर्गन। टाइटैनिक या ओलंपिक शिप से क्या लेना देना है भाई? फेडरल रिजर्व जब इन्हें कॉन्सेप्ट लाया था कि मैं एलिट बैंकर्स को पोरों को लाना है, क्योंकि इसको प्रेशर पड़ रहा था वो फैमिली से, रॉथशाइल्ड फैमिली से, रॉकफेलर फैमिली से, कि ये क्रिएट करो जल्दी। 3 लोग इसको बहुत अपोज कर रहे थे, तो ये तीनों को क्या करा था जेपी मॉर्गन, तो इन्हें बोला था कि मेरी फर्स्ट वॉयज वाली शिप रहेंगी, तो आप तीनों के लिए फर्स्ट क्लास टिकट्स। तीनों बढ़ गए, इन्हों बुखारे बोल के नहीं आए, और जैसा आपको मालूम होना चाहिए शिप डूबी, ये 3 भी अंदर खत्म हो गए। हुआ क्या? शिप डूबी, 1 साल के अंदर जेपी मॉर्गन सक्सेसफुली फेडरल रिजर्व फॉर्म कर दिया, जो आज भी जो करेंसी छप रहा अमेरिकन डॉलर। इन्वेस्टिगेटर्स और एक पॉइंट बोलते हैं कि स्विच हुआ था टाइटैनिक विद ओलंपिक। दुनिया के हिसाब से 1935 में ओलंपिक जो शिप है वो आउट ऑफ सर्विस हो गई थी, और जब एक शिप आउट ऑफ सर्विस हो जाती उसके पार्ट्स खोल के स्क्रैप कर देते, और अंदर के जो कॉस्टली आइटम्स रहते जैसे कि वुड पैनलिंग रहता, बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत कॉस्टली टाइप का रहता, ये सब चीजों को क्या करते, ऑक्शन करके बेच देते। ओलंपिक के जब पार्ट्स निकाल दिए थे, स्क्रैप कर दिए थे, जो वुड पैनलिंग है वो जो बेचे थे, एक व्हाइट स्वान होटल है वो खरीद लिया था। ये जो स्टेयरकेस है उसका एग्जैक्ट उसके पास बिठाने के लिए, स्टेयर पे जो बिठाए उसके वुड पैनल पे नंबर है 401। 401 ओलंपिक को तोड़े तो निकला है लकड़ी का टुकड़ा, जबकि रिकॉर्ड में ये है कि ओलंपिक का नंबर 400 है और टाइटैनिक का 401 था। तो ओलंपिक को टूटा तो टाइटैनिक की सीढ़ी कैसा निकली अंदर से? क्योंकि टाइटैनिक डूबी नहीं, ओलंपिक डूबी असल में। यही बोलते इन्वेस्टिगेटर्स के ये स्विच वाकई हुआ था, डूबना तो शिप को था और वांटेडली हो सकता डूबा है, क्योंकि मैसेजेस रेडियो रूम के बाहर नहीं गए, रात को कभी नहीं, सो फुल स्पीड कर दिया, जबकि वो बहुत डेंजरस एरिया था वो पानी का, फुल स्पीड कर दिया गया। इसमें कैप्टन की भी गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता कि कुछ और भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे जो काम करके पहले का पहले लाइफ बोट्स में कूद गए।
एक बुक थी जो लिखे गया था 14 इयर्स ये टाइटैनिक डूबने से पहले 1898 में। इसको लिखने वाला है मॉर्गन रॉबर्टसन। ऑथर ये बुक में स्टोरी जो लिखा वो ये है, इट्स अबाउट अ शिप, एक शिप जो समंदर में जाके डूब गई और उसके कई सारे लोग हजारों में मर गए। तो सिमिलर चीज बुक और रियल टाइटैनिक में क्या क्या है ये अब हम आपको बताएंगे। वो बुक का नाम था रेक ऑफ द टाइटन एंड द फैक्ट इज एक्चुअल जो शिप डूबी उसका भी नाम टाइटैनिक है। हो सकता है भाई नाम सेम हो गए थे उनके। अच्छा चलो हम दूसरे पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये थी बुक में, दिस इज द लार्जेस्ट ब्रिटिश शिप इन द वर्ल्ड एंड विच इज अनसिंकेबल। और फैक्ट में क्या है, एग्जैक्टली टाइटैनिक की भी यही है, उस वक्त की लार्जेस्ट शिप थी और ये लोग क्लेम कर रहे थे अनसिंकेबल, कुछ नहीं हो सकता शिप हमारी शिप। और वो जैसा आपको मालूम है व्हाइट स्टार लाइन ब्रिटिश कंपनी है। तो बुक में नेक्स्ट और एक टॉपिक ये थी, अप्रैल की रात को फुल स्पीड में शिप आइसबर्ग को मारा। लोकेशन है नॉर्थ अटलांटिक एरिया 400 नॉटिकल माइल्स न्यूफाउंडलैंड। और उसके राइट साइड का जो टॉप है जिसको स्टार बोट साइड बोलते हैं, वहां पे आइसबर्ग मारा और ये शिप डूब गई। ये बुक में लिखा हुआ है, ये बुक में है। और फैक्ट 14 इयर्स के बाद फैक्ट में क्या हुआ, टाइटैनिक अप्रैल के मिडनाइट को ही ट्रैवल करा और आइसबर्ग को मारा और स्टारबोर्ड साइड जैसा बुक में लिखा हुआ है इसके भी राइट साइड का स्टारबोर्ड साइड हिट हुआ और लोकेशन एग्जैक्टली जैसा बुक में लिखा हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक 400 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम न्यूफाउंडलैंड एरिया। तो ये वो याद दिला था, वो 1995 या 1990 का एक इल्यूमिनाटी कार्ड गेम्स है जिसमें अभी फ्यूचर ये लोग जो इवेंट्स कर रहे हैं सीक्रेटली वो मेंशन करे हुए। ये लोग प्रेडिक्ट नहीं करते, प्रेडिक्ट नहीं है, दीज आर प्लान्ड इवेंट्स नॉट प्रेडिक्शन। तो प्लान्ड इवेंट के वैसे ही दिख रहा है ये भी, मतलब कि एक हुई थी तैयारी वो है। इनकेस आप लोग मिस करें ये भी यहाँ पे लिंक है, हम आपको बीच में बोलते रहते हैं क्योंकि कई लोग नए ज्वाइन होते हैं, सो यू कैन हैव मोर नॉलेज हमारे प्रीवियस वीडियोस के बारे में। हो गया, फिर इतने पॉइंट्स तो हो गया, प्रूफ इससे और है किताब में कि दिस शिप विल लैक बोट्स, सेफ्टी बोट्स, लाइफ बोट जो है, लाइफ बोट जो है ये लैक करेंगी। एंड द फैक्ट इज जो 1500 लोग मरे थे 2200 में, उसका मेन रीजन था लाइफ बोट्स ही नहीं थे इतनी बड़ी शिप में। एग्जैक्टली। जबकि एक मामूली शिप में भी लाइफ बोट्स रहते एक पब्लिक या पैसेंजर्स को बचाने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो मूवी में भी यही दिखाते ना, बेचारे नो प्लैंक पे ऐसा होते रहते, फिर इनके आशिक वापस चल जाते, बोट में उनको रख लेते, का पट्टा खुद अंदर हो जाता, उसको परख देता। क्या बोलो ऐसा। हाउ कम लाइफ बोट्स नहीं इसके अंदर? और पैसे वाले लोग वांटेडली नहीं रखा गया, ये भी बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, ताकि वो लोग मरना था और इनका जो रिचुअल है शैतानिक रिचुअल मरवाने का ये और रहता है इन लोगों में। ऐसा Exactly. नहीं आप कहीं बोलेंगे आया कौन करता भाई, तो कई सारे सैक्रिफाइसेस हुए उसके अंदर, इंश्योरेंस क्लेम हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं वो बुक मॉर्गन ही लिख लिया? जब ये बुक फेमस नहीं थी, ये बुक ओके हाँ, ये बुक लेटर ऑन फेमस हुई। इतने सवाल उठना शुरू हुए जेपी मॉर्गन से, समझे आप लोग बात। बाद में लोग ये इल्जाम लगाए कि ये हादसे की पूरी स्टोरी लाइन जो है ये किताब से उन्हें उठा के एग्जैक्टली करा क्या। बट जेपी मॉर्गन से पूछने की जगह ऑथर से नहीं पूछना था, पूछना शुरू करे थे उसको, उसके तरफ लोग सवाल करना शुरू करे, क्या तुम आगे का देख सकते या ये तुम्हारे पास से स्टोरी लाइन लिखाया गया था पब्लिक को पहले का पहले बिठाने। तो उसको क्वेश्चनिंग जैसा होना शुरू हुई, तो ऑथर को क्या बोला फिर? अफसोस की बात है ये जो ऑथर था बुक का उसको पॉइजन किया गया, उसकी मौत हो चुकी। ही वॉज पॉइजन टू डेथ।
ये थे थोड़े फैक्ट्स। ओवरऑल अगर देखा गया तो कॉन्स्पिरेसी यही है कि शिप डूबी, नहीं डूबी वाली बात नहीं है। ओलंपिक का नाम टाइटैनिक से स्विच कर दिए। ओलंपिक खराब थी तो ओलंपिक को डुबा भी दिए, इंश्योरेंस का पैसा भी ले लिए। लेकिन अभी भी कई लोग यही बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो वो टाइटैनिक की डूबी, वो ओलंपिक नहीं था, ये सब बहाने हैं। तो दीज आर जस्ट फैक्ट्स जो आपके सामने रखे। अब आप खुद कनेक्ट द डॉट्स और डिसाइड करो कि क्या स्विच था या वाकई में टाइटैनिक डूबी। प्लीज मेक श्योर टू सपोर्ट अवर चैनल। बहुत ज़्यादा डिमोनेटाइज ब्रेकडाउन होते हैं वीडियोस, बट कोई बात नहीं, आपको सपोर्ट, आप लोग की दुआएं हमारे लिए बहुत कुछ है। नॉट एवरी वीडियो इज डिमोनेटाइज। लोग बोलेंगे हर वीडियो हर वीडियो नहीं होती। अगर आप नए हैं इस चैनल को, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द वापस आएंगे नई वीडियो के साथ। नीचे लाइक और कमेंट बिल्कुल करें, क्योंकि हम आपसे अटैच फील करते हैं और हमें खुशी होती कि आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर लें। एंड वी मेक श्योर टू डाउनलोड नोस्ट्रा प्रो ऐप। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करिए। एंड वील बी बैक सून विद मोर वियर्ड कॉन्स्पिरेसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, फेमस पर्सनालिटीज और जो भी करंट टॉपिक्स रहेंगे, वील बी बैक सून विद दोस वीडियोस। जब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।